अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूनुस भट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। किसी भी नई ज़ुबान को सीखने के लिए उस ज़ुबान के डिज़ाइन किए हुए रूल्स हमें जब तक नहीं आएंगे तब तक हम उस लैंग्वेज में, उस ज़ुबान के अंदर महारत हासिल नहीं कर सकते। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर उर्दू बोली जाती है, या फिर पंजाबी, पश्तो, या फिर बलोची, सिंधी। तो अब हर खिते के अंदर एक नेटिव लैंग्वेज होती है, लेकिन इंग्लिश जैसे कि एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है, अंग्रेज़ों की ज़ुबान है, और आजकल जदीद वक़्त की एक ज़रूरत भी है कि हर बंदे को इंग्लिश का आना इंतहाई अहम ज़रूरी है। जैसे कि एक डॉक्टर है तो उसको अपनी प्रेस्क्रिप्शन लिखने के लिए भी इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि मेडिसिन्स के नाम जो हैं वो भी इंग्लिश में है। या फिर फर्दर कोई भी प्रोफेशन है उसके अंदर इंग्लिश का इस्तेमाल आम हो चुका है। तो इसीलिए हमें इंग्लिश ग्रामर का आना इंतहाई अहम ज़रूरी है इंग्लिश को सीखने के लिए। अगर हम इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह से सीख लेंगे तो हमें इंग्लिश बोलने में, लिखने में और समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, जिसको हम सही इंग्लिश बोलना, सीखना और समझना कहते हैं। अगर हम इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से कर लेंगे तो हमारा जो इंग्लिश पढ़ना, बोलना और लिखना एक मसला ही नहीं रह जाएगा। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट और बेसिक और पहला पॉइंट है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आते होंगे और इनका सही इस्तेमाल करना, तो हमारा इंग्लिश ग्रामर के अंदर मोर देन 80% काम हो जाता है हमें इंग्लिश समझने में, पढ़ने में और लिखने में। क्यों? क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली हैं क्या? स्पीच के पार्ट्स। मैं बोल रहा हूँ, अगर जो बातें मैं कर रहा हूँ, अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करें तो हमारे पास जो पार्ट्स बनेंगे वो कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आजकल इंग्लिश जो नेटिव्स हैं, वैसे कि कोई अगर फॉर एग्जांपल रहता है अमेरिका में रहता है या कोई यूके में रहता है, तो वो इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए एक नया वर्ड भी यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं वर्ड क्लासेस। वर्ड क्लासेस, इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स कि जो हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं, अगर हम उनकी कैटेगरी में उनको फॉल कराएं तो वो क्या कहलाते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। अब हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है वो है वर्ड्स आर डिवाइडेड into different kinds or clauses। वर्ड्स के वर्ड्स को हम डिफरेंट काइंड्स में या फिर उनकी क्लासिफिकेशन में उनको तकसीम करते हैं, वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDFGH, जो ए से लेके जी तक हमारे पास जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर हम उनको मिलाएं तो हमारे पास क्या बनते हैं? वर्ड्स। फॉर एग्जांपल हम पूरी ABC में एक वर्ड ले लेते हैं S, एक हमने वहाँ से ले लिया C, एक हमने ले लिया H, एक हमने O ले लिया, फिर O ले लिया और एक वर्ड L ले लिया। जब हम ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, जब हम इनको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? स्कूल। अल्फ़ाबेट्स को बनाया हमने एक वर्ड, ये अल्फ़ाबेट है, और अल्फ़ाबेट को जब हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा वर्ड। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके, जो A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको इस्तेमाल करके हम जितने भी अल्फाज बनाएंगे, जितने भी वर्ड्स बनाएंगे, जैसे कि हम बना लेते हैं, एक वर्ड लिया ABC से हमने G, एक ले लिया हमने O, ये बन गया गो, ये भी एक वर्ड है। और इसी तरह आप जो भी ले लें, टेक ले लें, एक हमने ABC से वर्ड लिया T, एक लिया हमने A, एक लिया K और दूसरा E, टेक, ये भी हमारे पास एक वर्ड है। तो जितने भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनाएंगे, जब हम उनको कैटेगराइज करेंगे तो वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ रहे होंगे। तो इसीलिए हमारे पास वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट काइंड्स में। जो जो हम वर्ड्स बनाएंगे उनकी जब हम
एग्ज़ाम देखेंगे तो वो यही बन रही होंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 तरह के होते हैं, जो अब हम अभी करने जा रहे हैं कुछ इस तरह से हैं। जैसे कि नाउन, फर्स्ट वन नाउन है, सेकंड वन इज़ प्रोनाउन, थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव। फर्स्ट नाउन है, सेकंड वन इज प्रोनाउन, एंड थर्ड वन इज एडजेक्टिव। फोर्थ वन इज वर्ब, फिफ्थ वन इज adverb, fifth one adverb, sixth one preposition, seventh one is conjunction, eighth one is interjection। तो ये हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब मैंने इनको कुछ गैप दे के क्यों लिखा, आप ये सोच रहे होंगे। तो अब जैसे मैं इनको ग्रुप बनाया है, आपने भी काइंडली इसको ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। अगर आप इस तरतीब को ख़राब करेंगे तो फिर आप वही पुराने रट्टालाइजेशन पे जाएंगे कि आपको चीज़ों को रट्टा लगाना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। अब मैं इन ग्रुप्स का आपको बताता हूँ कि मैंने ये ग्रुप्स क्यों बनाए। तो ये फर्स्ट 3, ये जो पहले 3 हैं, और ये 2, एंड ये लास्ट 1 3। ये जो पहले 3 हैं इनको कहते हैं नाउन ग्रुप। एंड देन ये जो सेकंड वाला ग्रुप है इसको कहते हैं वर्ब ग्रुप। और ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा, बाज़ लोगों ने पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। इसको बोलते हैं एम्प्टी वर्ड्स। अब मैं इन ग्रुप्स के बारे में बताता हूँ आपको। पहले 3 ये नाउन है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों किसके बारे में बात करते हैं? नाउन के बारे में। तो एट द एंड जो हमारा इस पहले ग्रुप का जो सेंटर पॉइंट है वो नाउन है, तो इसीलिए ये हमारा नाउन ग्रुप है। एंड देन सेकंड पे वर्ब और एडवर्ब। जो एडवर्ब है वो भी वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वर्ब ग्रुप। और लास्ट पे हमारे पास है एम्प्टी वर्ड्स। अभी एम्प्टी वर्ड्स क्या हैं? प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इनका इंडिविजुअल अपने तौर पे कोई मीनिंग नहीं होता। ये सुन के बहुत लोगों को हैरानी भी हो रही होगी कि जो प्रेपोजिशन तो हम इतनी पढ़ते हैं, ऑन, ऑफ और फर्दर कितनी सारी प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन उनका तो अपना कोई मीनिंग नहीं होता। कंजंक्शन भी इसी तरह, इंटरजेक्शन भी इसी तरह। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो प्रेपोजिशन है ये एक एम्प्टी वर्ड्स हैं और ये जिस सेंटेंस में हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिहाज से अपना मीनिंग दे रहे होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं ऑन। इसके मीनिंग ऊपर भी हम लेते हैं। कब? जब हम लिखते हैं बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। किताबें मेज़ के ऊपर पड़ी हैं, तब ये ऑन हमें ऊपर के मीनिंग दे रहा होगा। लेकिन इसी के साथ अगर हम यूज़ करें, हम कहते होते हैं कम ऑन, इधर आओ। अब तो ऑन के मीनिंग ऊपर नहीं है। या फिर हम कहते होते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। तब भी हमारे पास ऑन के मीनिंग तो
ऊपर के नहीं हैं, तो ये जो प्रेपोजिशन होती हैं ये जिस सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं उस सेंटेंस के लिहाज से अपना मीनिंग जनरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं हम। नेक्स्ट वन इज एग्जांपल हमारी है आफ्टर। अब आफ्टर हम कहते होते हैं बाद में, कि बाद के मीनिंग में आता है, लेकिन हम एक वर्ड यूज़ करते होते हैं जैसे लुक आफ्टर भी कहते होते हैं किसी की देखभाल करने को भी। तो यहाँ पर आफ्टर के मीनिंग बाद के तो नहीं है, यहाँ पर चलो बाद के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ख्याल करने के, किसी देखभाल करने के। तो इसीलिए जो हमारे पास प्रेपोजिशन होती हैं ये अपने मीनिंग्स सेंटेंस के लिहाज से दे रहे होते हैं। और नेक्स्ट वन है कंजंक्शन। जैसे कंजंक्शन होता है दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, ये आगे हम चीज़ें सारी इंडिविजुअल वन बाय वन करेंगे। ये अभी मैं सिर्फ आपको एम्प्टी वर्ड्स के मीनिंग समझाना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे पास कंजंक्शन एक बट। अब बट के मीनिंग सबको पता है लेकिन होते हैं, लेकिन सिर्फ लेकिन नहीं है, एक इसके हैं लेकिन या फिर सिवाय के। दूसरा इसका मीनिंग हमारे पास मां सिवाय भी है। जैसे कि हम बोलते हैं देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, नहीं है कोई खुदा मां सिवाय अल्लाह के, तो ये मां सिवाय के मीनिंग में भी आता है बट। और कुछ के लिए ये बिल्कुल नया वर्ड होगा, सिर्फ के मीनिंग में भी आता है। ये आज नहीं लेकिन बहुत अर्सा पहले बट के लिए, मतलब सिर्फ के लिए हम बट वर्ड भी यूज़ करते थे। कैसे? जैसे कि एक नावल में यूज़ किया हुआ है, जैसे कि एक नावल में यूज़ किया हुआ है आई हैव बट 3 days मोर टू लिव, मेरे पास हैं सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए मज़ीद 3 दिन। तो वो क्या है कि हम बट को सिर्फ के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है इंटरजेक्शन। और आपको पता है कि इंटरजेक्शन जैसे कि है अलास, हुर्रा, इनके अपने कोई मीनिंग नहीं है, ये इंडिविजुअल तौर पर कोई मीनिंग नहीं दे रहे, ये अपने मीनिंग दे रहे होते हैं सेंटेंस के लिहाज से, जिस सेंटेंस में हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये थे हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, नाउन पर, जिसके अंदर हम कंप्लीट नाउन के जितनी भी टाइप्स हैं, नाउन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, अगर सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि नाउन की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, एक नाउन नहीं है, नाउन की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो हम जितने भी नाउन्स हम यूज़ करेंगे उसके अंदर हमें उसकी टाइप्स का आना ज़रूरी है, नाउन की आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। बेसिकली तो लगता तो ये आम सी चीज़ है कि ये नाउन है, लेकिन इसके अंदर जब इसकी टाइप्स इतनी सारी करते हैं तो हम उसको सेंटेंस में कहीं ना कहीं पहचान नहीं पा रहे होते कि नाउन इनमें से कौन सा है। तो इसीलिए हम इसके नाउन के ऊपर वीडियो बनाएंगे, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन पे, और इन पे हम इस तरह वीडियो बनाएंगे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये हमारी पहली वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, तो हम इसको नाम देंगे अपना PS1 का, पार्ट्स ऑफ स्पीच 1। अगली वीडियो जो हमारे पास आएगी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 के नाम से, फिर 3, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जितनी वीडियोस भी हम बनाएंगे वो PS के लिहाज से होंगी और हम प्लेलिस्ट में रखेंगे। तो आप इसको इस तरतीब से करेंगे तो आपको मसला नहीं होगा, एक सीक्वेंस ख़राब नहीं होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको समझ आई है और आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं और आपके दोस्तों के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इल्म को इसी तरह फैलाते रहें। अल्लाह हाफिज़।